हम आपको करवाने वाले हैं एनालिसिस, जो कि क्या है मतलब आज जो एग्ज़ाम हुआ है आपको 23 जुलाई को फर्स्ट शिफ्ट का, किसका एनटीपीसी का, उसका एनालिसिस हम कराने जा रहे हैं। ये जीके का कुछ क्वेश्चन हमको मिला है, देखिए उसको हम करा रहे हैं। पूछा था क्वेश्चन कि किस राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार जीता है, तो ये आपका आंसर होगा यूपी। क्या होगा? यूपी। उत्तर प्रदेश को मिला है ई पंचायत पुरस्कार। ठीक। सेकंड है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं, तो इसका आंसर होगा आपका 28 फरवरी। कब? 28 फरवरी को। थर्ड है कि 10 के नोट के पीछे किसकी आकृति बनी होती है, 10 के नोट के पीछे किसकी आकृति बनी होती है, तो आपको पता होगा रानी की वाव। क्या? रानी की वाव की। 4 है कि भारतनाट्यम किस राज्य की नृत्य शैली है, तमिलनाडु। क्या आंसर होगा? तमिलनाडु का। ठीक। अर्जुन पुरस्कार पूछा था कि अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है, तो अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? खेल से। किससे संबंधित है? खेल से। जो मैक्सिमम क्वेश्चन है ना सब क्या है मतलब रिपीटेड है, क्योंकि इसमें जो पूछता है आपका क्या नाम है, स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके बनेगा आखिर कितना, तो बहुत कुछ जो पहले एग्जाम हो चुका है ना उसी क्वेश्चन को क्या किया है, बहुत कुछ रिपीटेड है। काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ है, तो पता होगा बनारस। कहाँ? बनारस में। आसियान का मुख्यालय पूछा है, जकार्ता। कहाँ? जकार्ता। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये पूछा था, तो ये होगा आपका उत्तराखंड। कहाँ? उत्तराखंड। ओजोन मंडल संरक्षण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन मंडल क्या था? अंतर्राष्ट्रीय यहाँ लिख लीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन मंडल, तो ये आपको होगा 16 सितंबर को। चांदी का कालापन किसके कारण होता है, चांदी का कालापन किसके कारण होता है, तो 2 ऑप्शन था इसका सही, एक ही में था CO2 और SO2, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। सिंधु घाटी सभ्यता में लोग किसकी पूजा करते थे, इसका सही आंसर होगा पशुपति। क्या होगा भाई? पशुपति। फिर है कि शांतिवन जो दिल्ली में स्थित है, ऐसे था कि दिल्ली में स्थित शांतिवन किसकी समाधि है, तो जवाहरलाल नेहरू। आंसर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू का। ठीक। 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुफ्त फसल बीमा योजना किस राज्य सरकार की, मतलब क्वेश्चन ऐसा था, हम शॉर्टकट में लिखे हैं, किस राज्य सरकार ने मुफ्त फसल बीमा योजना को शुरू किया है, तो ये आपका आंसर सही होगा आंध्र प्रदेश, AP। क्या? आंध्र प्रदेश। साइलेंट वैली कहाँ है, ये पूछा था, किस राज्य में? केरल। क्या? केरल। किस राज्य में है, तो केरल में। ट्रंप को किस पुरस्कार के लिए मनोनीत किया गया है, हाल ही में ट्रंप को किस मतलब अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए मनोनीत किया गया है, तो ये है शांति का नोबेल के लिए। शांति का नोबेल मिलेगा वो तो भगवान ही जानते हैं। इंडियन आर्मी कम्युनिकेशन पूछा था क्वेश्चन कि हाल ही में जो एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया है इंडियन आर्मी कम्युनिकेशन सैटेलाइट, उसका नाम पूछा था। क्या पूछा था नाम, तो उसका नाम होता है GSAT 78। क्या नाम है? GSAT 78। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर, तो लिखा ही है। फुल फॉर्म ऑफ OMR, ये क्या है? OMR आपको पता होगा। फुल फॉर्म ऑफ OMR तो ये ऑप्टिकल मार्क्स रिकॉग्नाइजेशन। क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क्स रिकॉग्नाइजेशन। हुमायूनामा की रचना कौन की थी, इसकी बहन ही थी, आपको पता होगा, गुलबदन बेगम। कौन? गुलबदन बेगम। अनुच्छेद 14 का संबंध किससे है, तो पता होगा आपको विधि के समक्ष समानता। क्या? विधि के समक्ष समानता। फिर है कि बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है, फेलिस डोमेस्टिका। क्या है? फेलिस डोमेस्टिका। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का संबंध किससे है, क्या था क्वेश्चन, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का संबंध किससे है, तो आप ये लिख लीजिएगा, इसका आंसर होगा क्या, ये आपका होगा डाकघर। क्या होगा? डाकघर। तो ये कुछ क्वेश्चन हमको मिले थे, क्या नाम है, जीके का ये हो गया। इसके बाद जस्ट हम ये करने वाले हैं, ये किसका, मैथ का। ठीक है। फिर अब किसका क्वेश्चन, तो फर्स्ट आज ही 23 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट किसका, मैथ का, एनटीपीसी का। देखिए जो पूछा हुआ है, कुछ क्वेश्चन हमको मिला है। देखिए नाम में थोड़ा सा क्या होगा, चेंज हो सकता है, जो टाइप होगा क्वेश्चन का ना सेम टाइप होगा। जो भी जीके का भी हम इसमें कराए थे, तो देख रहे हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन क्या हो रहा है, रिपीट किया है। क्या हुआ है? रिपीट किया है। तो ये समझिए कि डाटा में मतलब टाइप सेम रहेगा क्वेश्चन का। ठीक। नामों में थोड़ा सा चेंजिंग मिल सकता है। कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, शो कराते हैं। पूछा है यूनिट डिजिट ऑफ, मतलब इकाई अंक पूछा है किसका, 6, 5, 8 इंटू 5, 3, 9 इंटू 4, 7, 6 इंटू 312। इसका क्या पूछा है आपका, यूनिट डिजिट।
क्या पूछा है, यूनिट डिजिट। तो समझिए इसका इकाई अंक कैसे निकाले, क्या इकाई अंक, आपको पता होगा कि इकाई अंक निकालने के लिए हम करते क्या है, अगर मल्टीप्लाई में नंबर है तो सबके यूनिट डिजिट यानी सबके लास्ट वाले ही डिजिट को क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो लास्ट में आंसर आएगा ना वही उसका क्या होता है, यूनिट डिजिट। तो आप इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर इसको इसमें, फिर इसको इसमें, यानी 8 × 9 × 6 × 2। देखिए कैसे 8 9 72 होता है ना, 72 का 2, तो फिर इस 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 दूना 12, फिर इस 12 के 2 से कीजिए, 2 दूनी 4, क्या आ गया 4। कैसे किए देखिए, 8 9 72, 72 क्लास में 2 आया, अब इस 2 से इसमें कर दीजिए, 6 दूना 12, 12 क्लास में 2 आया, फिर इस 2 से इसमें कर दीजिए, 2 दूनी 4, यानी लास्ट यूनिट डिजिट क्या होगा इसका 4 होगा। चाहे ऐसे भी आप कर सकते हैं, 12 दूना 24 कीजिएगा, फिर 24 आएगा, 24 क्लास में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 4। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा है इसलिए तेज़ी में क्या कर रहे हैं हम, मतलब बता रहे हैं क्वेश्चन को। एक और पूछा है कि 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार करती है। तो क्या बताना है आपको, रेलगाड़ी की गति और किलोमीटर पर आवर में। 300 मीटर लंबी कोई रेलगाड़ी है, तो देखिए रेलगाड़ी की लंबाई कितना दिया है भाई 300 मीटर, और प्लेटफॉर्म की लंबाई ये कितना दिया है आपका 900 मीटर। बताना है स्पीड किसका, ट्रेन का स्पीड बताना है, वो भी किस में, किलोमीटर पर आवर में। कितना सेकंड में, टाइम कितना दिया है, तो कितना सेकंड में पार करती है 40 सेकंड में। आपको पता होगा कि जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, किसी पुल को पार करती है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, खुद का भी और उस प्लेटफॉर्म का भी, टोटल ट्रेवल मतलब टोटल तय की गई दूरी कितना होगा, तो उस ट्रेन का लंबाई भी आ जाएगा उसमें और उस प्लेटफॉर्म की लंबाई भी आएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, पता है स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है आपको दूरी बटा समय होता है ना। दूरी कितना है तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा 1200, समय कितना है 40, इसको काट दीजिएगा तो आंसर कितना आएगा 30। तो ये 30 मीटर पर सेकंड आया है, आंसर देना है किलोमीटर पर आवर में। तो आपका पता है आपको कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें आप 18/5 से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, ये 5 से कट गया 6 बार में, 18 से कितना होता है 108 किलोमीटर पर आवर। ये इसका क्या होगा सही आंसर होगा। क्वेश्चन इसी टाइप का आगे भी आने वाला क्या होगा एग्जाम में, मतलब जो शिफ्ट होने वाला है उसमें पूछेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि एक टेबल में, नेक्स्ट क्या है, एक टेबल को 750 रुपये में बेचने पे, एक टेबल को 750 रुपये में बेचने पे 4% का नुकसान होता है, तो एसपी ज्ञात करें। एक टेबल को 750 रुपये में बेचने पर 4% का नुकसान है, एसपी ज्ञात करें। तो देखिए मान लीजिए, एक मिनट, सीपी एसपी दिया इतना, और 4% का क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, इतना में बेचने पे 4% का लॉस हो रहा है, बताना है सीपी यानी कॉस्ट प्राइस पूछा है आपका, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो बताइए इसको दो तरीका से बना। फर्स्ट क्या है, 4% को अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, 1/25, यानी 25 रुपया अगर उसका सीपी हुआ होगा ना, तो 1 रुपया का क्या हुआ होगा लॉस, ये क्या हुआ होगा लॉस, यही इसका मतलब होता है। 1/25 का मतलब यही हुआ, 25 का 4% 1 हुआ, यानी 25 उसका सीपी होगा ना तो 1 रुपये का लॉस हो रहा है, सॉरी हाँ 1 रुपये का क्या हो रहा है लॉस। तो बताइए 25 रुपया किसी चीज़ का सीपी है, यानी 25 रुपये में खरीदे हैं, 1 रुपया का लॉस हो रहा है, तो बेचे कितना में है 24 रुपये में बेचे है ना, तो यही 24% की वैल्यू कितना दिया है इधर 750, तो 1 का वैल्यू कितना होगा, तो 750/1। हमें कितना का निकालना है सीपी निकालना है, तो सीपी कितना है 25 है, तो इसमें 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, यानी 750/24 × 25 आ जाएगा आंसर। ये 12 दूना 24 और आपका नहीं 12 से नहीं कटेगा यार, 25 है ना, 3 से 8 टाइम्स कटेगा, ये 3 से कट जाएगा इतना बार में, 2 से 4 बार में, ये 2 से कटेगा 125 बार में। डेसिमल में इसका आंसर दिया था, इसमें डेसिमल में आप इसको कट के डिवाइड कीजिए तो डेसिमल में आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है 15 सेब का क्रय मूल्य, 15 सेब का क्रय मूल्य 10 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या है, 15 सेब का क्रय मूल्य 10 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है।
यानी CP ऑफ 15 सेब एप्पल। अब देखिए यहाँ एप्पल की जगह डाटा में कुछ अलग चीज़ दिया था, मतलब ये चेंज हो सकता है लेकिन टाइप सेम रहेगा। 15 सेब का क्रय मूल्य 10 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हम लिख दिए CP ऑफ 15 एप्पल बराबर SP ऑफ 10 एप्पल। ठीक, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए 15 का CP, मान लीजिए एक सेब का दाम CP ही कह दिए कि CP है, तो 15 का क्या होगा, 15 इंटू CP होगा ना, चाहे ऐसे मान लीजिए। CP को आप क्या मान लीजिए x, SP को क्या मान लीजिए y। एक सेब का क्रय मूल्य कितना है x और एक सेब का विक्रय मूल्य कितना है y, तो 15 गो का एक का अगर क्रय मूल्य x है तो 15 गो का क्या होगा 15 इंटू एक्स। एक का विक्रय मूल्य यानी एक को बेच रहा है y रुपया में, तो 10 को कितना में बेचेंगे 10 y में। आपको पता है ये दोनों बराबर हैं, तो इस दोनों के बीच किसका साइन दीजिए इक्वल का। अब x y बराबर क्या होगा x y, ये इधर आया और ये इधर जाएगा, यानी 10/15 कट गया 2/3। क्या पूछा आपसे, लाभ परसेंट निकालना है। क्या निकालना है भाई, लाभ परसेंट। तो आप देखिए CP था x, यानी 2 रुपया का कोई चीज़ खरीदा गया है 3 रुपया में बेचा गया है, तो 2 रुपया खरीद के 3 रुपया में बेचिएगा तो 1 रुपया का लाभ हुआ ना, कितना पे 2 पे, तो 1/2 को हम क्या कहते हैं 50%, यानी कितना प्रॉफिट होगा 50%। इसका आंसर होगा कितना 50%। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ने पे वही संख्या प्राप्त होती है, तो संख्या ज्ञात करें। क्या क्वेश्चन है, किसी संख्या के 80% में, यानी कोई नंबर के कोई संख्या है उसके, तो मान लीजिए पहले क्या लेट संख्या को x, तो कह रहा है x के 80% में फिर 80 जोड़ने पे, यानी इसमें 80 जोड़ने पे फिर वही संख्या मिलती है, यानी x मिल जाती है। तो अब क्या करना है, एक संख्या बताना है। आप इसको नॉर्मली ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको लिखिएगा तो 80/100 होगा प्लस 80 बराबर x। ये कट गया आपसे तो कितना आएगा 4/5, यानी 4x/5। ये प्लस में उधर जाएगा तो किसमें होगा भाई माइनस में, तीसरा गुणा कर दीजिए, तो 4 में x होगा तो 4x, 5 में इससे होगा तो 5x माइनस 400। ये इधर ला लीजिए, -x बराबर -400 आया, यानी x बराबर क्या आ गया 400, यानी संख्या कितना है भाई 400। तो संख्या ये था किसी संख्या का 80% में 80 जोड़ने पर संख्या प्राप्त होती है, तो संख्या बताए। इसको देखिए आप ऐसे बना सकते हैं ट्रिक्स, मतलब थोड़ा सा अच्छा है ये लॉजिक लगा के। कैसे कि ऐसा अगर हम करें, कह रहा है कि किसी संख्या के 80% में, यानी 80 है, बचा कितना है 20%, 80 जोड़ने पे वो संख्या आ जाती है, यानी बताइए 80% तो दिया ही है, 80 जोड़ रहे हैं तो पूरा आ जा रहा है, नहीं पूरा करने का मतलब कितना परसेंट हो जा रहा है 100%। 80% से 100% बढ़ गया है, यानी बढ़ा कितना है 20%, और नंबर में कितना बढ़ा रहा है 80। तो हम कह सकते हैं कि 20% की वैल्यू कितना दिया है 80, तो 100% का कितना होगा, संख्या तो 100% होती है ना, इधर 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इधर भी 5 से, तो 8 5 40, यानी आंसर क्या आ गया वही 400। तो हम ऐसे ही बना सकते हैं। ये थोड़ा सा क्या होगा कि मतलब लंबा हो जाएगा प्रोसेस। नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन है कि जो श्याम है ना, श्याम 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घर से कोचिंग जाता है, यानी घर से कोचिंग गया है कितना 75 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से, और बैक कोचिंग से घर आ रहा है आपको, कोचिंग से घर ये दिया है आपका 50 किलोमीटर पर घंटा के रफ्तार से। तो पूछा औसत गति ज्ञात कीजिए। औसत गति आपको पता है औसत गति कैसे निकलता है, 2xy/x + y। कब, जब दूरी फिक्स हो, तो दूरी तो फिक्स ही है भाई, घर से कोचिंग, कोचिंग से घर, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2 इंटू यहाँ होगा 75 इंटू 50, इस दोनों को जोड़िएगा 75 50, तो क्या आएगा 125, 25 यहीं 25 5 5 दहा के, और ये होगा आपका 60 किलोमीटर पर आवर। क्या हो जाएगा एवरेज 60 किलोमीटर पर आवर। ये भी क्वेश्चन पूछा था, नाम हम चाहिए सब चेंज हो सकता है, टाइप सेम रहेगा क्वेश्चन का। फिर एक क्वेश्चन है आपको, एक और क्वेश्चन देखिए, दिया है कि x + 1/x = 7, तो वैल्यू निकालना है x² + 1/x² का। कितने ये से अपने चैनल पर मतलब ये पढ़ा रहा है आपको अलजेब्रा। नॉर्मली क्या होता है भाई, आपको पता होगा कि x + 1/x बराबर अगर a है, तो x² + 1/x² बराबर क्या होता है a² - 2, तो इसका स्क्वायर करके घटा दीजिए 2, स्क्वायर कीजिए तो 49 में से 2 गया तो क्या है आंसर 47, यानी आंसर क्या होगा 47 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए,
इससे आपको यही है कि मतलब जो आने वाले 1-2 शिफ्ट होता है ना, 2-3, उसमें क्वेश्चन का जो टाइप होता है ना, मतलब पहले 2-3 से मैच करता है। फिर एक क्वेश्चन है आपको कि कह रहा है कि कोई अमाउंट ना 6 महीना में 4% वार्षिक ब्याज की दर से इतना रुपया हो जाता है। यानी कोई मूलधन यानी प्रिंसिपल, कोई प्रिंसिपल जो है ना 6 माह में 4% ब्याज की दर से इतना रुपया हो जाता है। तो क्या बताना है आपको? तो बताना है आपको प्रिंसिपल यानी मूलधन है बताना है। कह रहा है कोई मूलधन है ना 6 माह में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 150 रुपया हो जाता है। एक बताइए बात कि 6 माह में 4% यानी 6 माह के 4% है तो 1 साल का कितना होगा? 1 ईयर का 8% लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना, साधारण ब्याज है। आपको पता है कि रेट का डेफिनेशन क्या होता है? 1 साल में कितना परसेंट होता है ना, 1 साल में कितना परसेंट उसी को रेट कहते हैं। तो आपको हम रेट पता चल गया कि 1 साल में 8% लिया होगा, ऐसा 8% का ना वैल्यू इतना है। ब्याज पता चल गया ना कि 8% है, क्योंकि रेट जब 8% है तो इंटरेस्ट भी 1 साल का क्या हो जाएगा? 8% ही होगा। तो इंटरेस्ट यहाँ दिया है और ये यानी 8% का वैल्यू कितना है? 150। बस 100% का निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो पहले आप यहाँ से निकालिए, पता है 4% का। एक मिनट देखिए बताते हैं। यहाँ 6 महीना में 4% की दर से 150 रुपया हो जाता है ब्याज। तो एक मिनट, हाँ सही है। प्रिंसिपल बता 6 महीना में 4% की दर से कितना रुपया हो जाता है? 150 रुपया हो जाता है। तो आपको क्या बताना है? प्रिंसिपल बताना है। एक बात बताइए, ये नहीं कहा है कि 6 माही है कि क्या है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं सिंपली 4% की वैल्यू कितना है? क्वेश्चन में थोड़ा सा ना यहाँ मतलब कुछ छूट गया है। देखिए अगर यहाँ लिख देना कि 4% मतलब वो वार्षिक कह रहा है कि 6 माही कह रहा है, तब यहाँ मतलब हम अगर 6 माही कहा होगा तब तो रेट हो जाएगा 8%, अगर वार्षिक कह रहा होगा तब 2% हो जाएगा। तो क्वेश्चन हम मान लेते हैं यहाँ वार्षिक कहा है, इतना परसेंट वार्षिक यानी 1 साल का 4% लिया है, तो 6 महीना में 150 रुपया दिया है। समझिए 1 साल का 4% अगर ले रहे हैं तो 6 महीना का कितना परसेंट होगा? 2% मिलेगा ना ब्याज। इसी 2% की वैल्यू कितना दिया है? 150 रुपया। तो 100% का कितना होगा? इधर भी 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर भी 50 से, यानी तो आपका हो जाएगा 7500। कितना रुपया हो जाएगा? 7500। तो ये हुआ आप क्या है प्रिंसिपल। एक और क्वेश्चन देखिए एवरेज का। किसका? एवरेज का पूछा है कि ABCDE, जो ABCD है ना 5 क्रमागत संख्या है। 5 क्या है? क्रमागत प्रकृत संख्या है या 5 क्रमागत संख्या है, कंसेक्यूटिव नंबर है। तो इसका एवरेज बताना है। क्या बताना है? एवरेज। तो आपको पता होगा कि अगर क्रमागत संख्या होती है ना तो एवरेज जनरली क्या होता है? बीच वाला ही होता है। एवरेज क्या होता है? बीच वाला ही होता है। यानी इसका आंसर क्या होगा भाई? सी हो जाएगा। कैसे होगा? तो आप नॉर्मली जोड़ के बना सकते हैं। देखिए कैसे, अगर हम आपको पता होगा कि अगर कोई ये देखिए आप मान के बनाना चाहें, क्रमागत नेचुरल नंबर दिया है तो एक ए होगा, तो ये वाला पता है क्या हो जाएगा? A+1। ये पता है क्या होगा? A+2। ये वाला A+3 और ये वाला होगा A+4। फिर इसको आप सॉल्व कीजिएगा ना तो कट के फिर आएगा आंसर मतलब बीच वाला ही आ जाएगा, सी ही आएगा। क्रमागत संख्या होती है ना तो एवरेज जो होता है ना बीच में जो संख्या रहता है वही होता है। क्या होता है? वही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। फिर आपका है दिया था कि ए किसी काम को करता है 30 दिन में, बी करता है 36 दिन में और सी करता है 45 दिन में। तो ए बी सी मिलकर कितना दिन में करेंगे? 180 मान लीजिए टोटल वर्क 180 है। इसका एफिशिएंसी निकालिएगा तो 6 यूनिट आएगा, इसका एफिशिएंसी निकालिएगा 5 यूनिट आएगा, इसका एफिशिएंसी निकालिएगा 4 यूनिट आएगा। तीनों को मिलकर पूछा है ना तो तीनों को जोड़िएगा 15 आएगा। 180 में 15 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 12। हाँ 12 दिन में। कितना दिन में समाप्त हो जाएगा काम आपका? 12 दिन में। ठीक, चलिए और देखते हैं क्वेश्चन। दिया है कि दो संख्या का अनुपात 3:4 है। तो
4 है तथा एलसीएम दिया है इनका, एलसीएम कितना दिया था 84 दिया है। पूछा संख्या बताएं, क्या बताया संख्या बताएं। तो बताइए संख्या का अनुपात अगर 3 है तो अगर हम संख्या मानना चाहें तो क्या होगा, एक 3x होगा, एक 4x होगा। एलसीएम क्या आ जाएगा इसका निकालिएगा तो 3 × 4 × x, इसी का ना वैल्यू ये दिया है 3 × 4 × x का कितना 84। तो 12x बराबर 84, तो 12 × 7 = 84, यानी x का वैल्यू 7 आ गया। 7 यहाँ पुट कर दीजिए, 1 × 7 = 21 होगा और एक क्या हो जाएगा, हाँ 7 × 28, एक 21 और एक 28। और देखिए आगे, और क्वेश्चन है आपका कि ए और बी नल है, किसी टंकी को ना 20 मिनट में भरते हैं। ए और बी मिलकर किसी टंकी को कितना मिनट भर रहा है, 20 मिनट में भर रहा है, ठीक। और सी जो है ना, सी 24 मिनट में खाली कर रहा है। ये भरता है दोनों, और तो पूछ रहा है कि ए बी और सी तीनों मिलकर कितना देर में टंकी को भर देंगे। तो बताइए ए प्लस बी आपका जो दिया है यहाँ, ए प्लस बी मिलकर कितना देर में भर रहा है 20 मिनट, सी कितना देर में खाली कर रहा है तो 24 में। अगर टोटल हम इस दोनों का एलसीएम ले तो आपको 120 आएगा। एफिशिएंसी कितना होगा, इसका आ जाएगा 5 यूनिट, नहीं 6 यूनिट इसका आएगा, यानी 6 यूनिट भर रहा है तो ये 5 यूनिट क्या कर देगा खाली, वो 6 भर रहा है तो ये 5 खाली कर दे रहा है। तो आप ओवरऑल देखिएगा तो 6 में से 5 घटेगा यानी 1 आ गया, तो 1 से 120 में डिवाइड कर देनी, आंसर आएगा कितना 120 मिनट, यानी 2 घंटा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 घंटा, आवर में दिया था, ठीक। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, आपका दिया है क्वेश्चन कि एक 250 रुपये केजी वाला, इतना रुपया केजी वाला एक क्या है पाउडर है, और एक आपका है 1500 रुपया केजी वाला क्या पाउडर। दोनों को ना किस रेशियो में मिक्स किया जाए कि उनका जो मतलब रेशियो मिक्सर का दाम है ना 2250 रुपये हो जाए। एक इतना रुपये किलो वाला पाउडर है, कितना रुपये किलो वाला पाउडर को किस रेशियो में मिक्स करें कि जो मिक्सर का मतलब प्राइस है ना इतना आ जाए। आपको पता है क्या लगाना है, एलिगेशन लगाना है, एलिगेशन। इसमें से ये घटा लीजिए तो क्या आएगा 750, और इसमें से ये घटा लीजिए तो ये आएगा आपको 250। ये कट गया यानी ये आएगा 3:1। किस रेशियो में होगा 3:1। तो देखिए ये कुछ क्वेश्चन है आपको क्या नाम है जीके और मैथ्स के जो हम कराए। आने वाले शिफ्ट का भी आपको क्या होगा ऐसे ही मतलब क्वेश्चन मिलेगा। डाटा वाटा थोड़ा सा चेंज हो सकता है, टाइप क्या रहेगा सेम रहेगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।